ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जिनको कुछ बदमाश लड़के उठाकर ले जाते हैं और बंदी बनाकर बार बार उनके साथ रेप करते हैं। लेकिन ये दोनों हार नहीं मानती और किस तरह उन सभी लड़कों से एक एक करके अपना बदला लेती है, देखेंगे हम इस पूरी कहानी में। और इस कहानी की शुरुआत में हम दो खूबसूरत लड़की कैटी और नैन्सी को देखते हैं, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है और अब वो आगे की स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क की एक फार्म में जाने वाली थी। इसलिए दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी और दोनों आपस में बात करती है कि इस बहाने हम यूरोप भी घूम लेंगे और वहाँ बहुत सारे शॉपिंग भी करेंगे। अब अगली सुबह दोनों को लेने के लिए उनके अंकल जेसन आते हैं, जो कि एक FBI एजेंट है। उसके बाद जब वो दोनों जेसन के घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब इस शहर में आने के बाद कैटी और नैन्सी अपना नाम भी नया रखने का सोचती है। जहाँ कैटी अपना नाम हैदर तो नैन्सी अपना नाम रिप्ली रखती है। अब अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर आता है, क्योंकि कैटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था। यहाँ पर जेसन इन दोनों के साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है। लेकिन कैटी जेसन को कहती हैं कि बस कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगी, आप अपने काम के लिए निकल जाएं, हम पहुँचते ही आपको मैसेज कर देंगे। जिस पर जेसन उन्हें कहता है कि तुम कोड वर्ड इस्तेमाल करना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम दोनों सेफली पहुंच गए हो। जिसके बाद कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जेसन कहता है कि तुम हर बार अलग अलग अल्फाबेट यूज करना, ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को न समझ सके। अब यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देखते हैं। तभी जेसन भी अपने काम के लिए वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद कैटी और नैन्सी पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो उन्हें कुछ देर पहले देखकर गुजर रहे थे। इनका नाम जेड और ल्यूकस है और वो दोनों कैटी और नैन्सी से बातें करने लगते हैं, जिससे कैटी और नैन्सी उनको अपना नाम हैदर और रिप्ली बताती है। कैटी उन्हें बताती है कि हम न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म स्टडी के लिए जा रहे हैं, जिस पर जेड कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं और अगर तुम दोनों आना चाहो तो आ सकती हो। लेकिन कैटी उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है। पर जब वो दोनों उठ के जा रहे होते हैं तभी नैन्सी कैटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और दोनों उनके साथ चली जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जेड और ल्यूकस दोनों को फार्म न ले जाकर अपने घर ले जाते हैं, जो कि जंगल के एकदम पास हैं। ये देखकर कैटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती हैं और उन्हें तुरंत गाड़ी को फार्म की तरफ ले जाने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी घर से जेड और ल्यूकस की मॉम आती हैं, जो उन्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए कहती हैं और दोनों को ये भी कहती हैं कि जेड और ल्यूकस बाद में तुम दोनों को छोड़ देंगे। अब जब वो दोनों चाय पी रहे होते हैं तभी कैटी के पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है, जिस पर कैटी उन्हें कोड वर्ड में एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझ जाता है कि वो दोनों सेफली फार्म में पहुंच चुके हैं। अब ल्यूकस की माँ उनको कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही कैटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था और वो दोनों समझ जाती है कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जेड और ल्यूकस आकर उन्हें उठाकर वापस अपने घर में ले आते हैं। अब अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद को एक जंगल में पाती है और उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल की एक ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। अब कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है, जो कैटी को उसका फ़ोन दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे फ़ोन पर किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है, जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा था। वो दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जिस पर कैटी बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि हम दोनों सेफ हैं। इसके बाद बोरिस जेसन को रिप्लाई करता हुआ लिखता है कि सब कुछ ठीक है और साथ में कोड वर्ड एप्पल भी लिख देता है। इसके बाद वो लोग कैटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं। तभी शरीफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर वहां आता है, जिसे देखकर कैटी और नैन्सी उससे मदद मांगने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और ल्यूकस से मिला हुआ है और ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ कैटी और नैन्सी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे।
और तुम लोग चाहो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे देंगे। लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला वायाग्रा की टेबलेट खाता है और अपने लिए कैटी को चूज करता है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को कैटी के कंटेनर से बाहर आते देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसने कैटी के साथ जबरदस्ती किया है। वहीं दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं, जिसको कैटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया था। और उधर वो लोग नैन्सी के कंटेनर में एक सनकी और नशेड़ी आदमी को भेजते हैं, जो अंदर जाकर नैन्सी के पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। और उसके बाद वो नैन्सी के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर ये सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। असल में ये लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। वहीं जेसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है, तो उसे पता लगता है कि वो दोनों एक बार भी यहाँ नहीं आए, जिससे जेसन समझ जाता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में है। इसलिए वो तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं कैटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था, उसके आने से पहले जेड और ल्यूकस दोनों लड़कियों के मुंह पर मास्क पहना देते हैं और वो कस्टमर भी एक पिग वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जेड और ल्यूकस उस कस्टमर को कैटी और नैन्सी के चेहरे से मास्क उतारकर उनके चेहरे दिखाता है, जिससे दोनों लड़कियां उस पिग मास्क वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वो आदमी नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब उसके जाने के बाद जब कैटी नैन्सी के पास जाती है, तो वो देखती हैं कि नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है। ये वही पुलिस ऑफिसर हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। जेसन उसे कैटी और नैन्सी की किडनैप के बारे में बताता हुआ कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है, जिस पर पुलिस ऑफिसर जेसन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो दोनों किडनैप हुई है। जिस पर जेसन कहता है कि उसने अपनी भतीजी कैटी को कोडवर्ड एक ही बार इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन कैटी ने एक ही कोडवर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे लग रहा है कि वो कई मुसीबत में है और शायद किडनैप हो गई है। वही जंगल में बोरिस को ये पुलिस ऑफिसर सारी खबर दे देता है कि कैटी के अंकल एक FBI एजेंट है और कैटी ने हम लोगों को उस कोडवर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। अब बोरिस वहां जाकर जेड को कैटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बात करता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं और हमें शहर से आने वाली और भी नई लड़कियों को पकड़ना है। वहीं कैटी अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही थीं। इसके बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर उससे जबरदस्ती करता है। वहीं दूसरी ओर जेसन भी वही रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां पर कैटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे और वहां काम कर रहे एक आदमी से कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जिससे वो आदमी बोरिस की गाड़ी के बारे में बता देता है। अब अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि ये लोग हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहां जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लेकर आते हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी और उसको कहते हैं कि हम दोनों जल्द ही वापस आ रहे हैं, तब तक तुम दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर रखना ताकि ये कहीं भाग ना जाए। अब उनके वहां से जाते ही कैटी उस नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। और ऐसा करते हुए जैसे ही वो उस नशेड़ी के करीब जाती है, तो वो उसके गले पर जोर से काट देती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वहीं पर उस नशेड़ी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां पर छुप जाती है और जब वो पुलिस वाला यहाँ पहुँचता है तो वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये दोनों एक मॉल में जाती है और बहुत सारे अजीब सामान खरीदती है, जैसे कि हथौड़े, कुल्हाड़ी, टेनिस बॉल और बहुत सारे कीले और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वो मॉल की कैशियर के पास जाकर उससे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है, जिस पर वो उन्हें बोरिस का एड्रेस बता देता है। वही जेसन बोरिस के कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है, जहां पर उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहां कैटी और नैन्सी आ जाती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर उसके मुंह पे मारती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है, लेकिन बोरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत पैसों का ऑफर देता है।
लेकिन कैटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। वहीं उनके अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच गए थे और घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मस्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती है, जिससे बोरिस उन्हें एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो दोनों उसके पिछवाड़े में कीलों से भरा हुआ एक बेसबॉल घुसा देती है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और ये आवाज सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर आता है और आकर देखता है बोरिस मरा पड़ा है। तभी उसे घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब तक वो बाहर जाता है तब तक कैटी और नैन्सी गाड़ी लेकर वहां से निकल चुकी थी। अब जेसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिस ऑफिसर से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। और इसी दौरान जेसन कैटी को कॉल लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे पता लगता है कि कैटी का फोन उस पुलिस ऑफिसर के पास ही है। अब इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, पुलिस ऑफिसर उसके पीछे से गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो पिग मस्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च के फादर है। और वो फादर उन्हें देखकर एकदम से पहचान लेता है। तभी कैटी पीछे से उस पर डंडे से मारकर बेहोश कर देती है और दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन की तरफ ले आते हैं। और वहां एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा ही जलाकर मार देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जेसन को वो पुलिस वाला चेयर से बांध देता है और कुछ देर बाद वो 2 नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है। इसके बाद जब वो उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी चुपके से कैटी और नैन्सी वहां आकर डंडे से उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। उसके बाद कैटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराने लगती है और बारी बारी से उस पर गन से शूट करने लगती है, लेकिन सभी शूट में वो बच जाता है, इसलिए वो थोड़ा मुस्कुराता है। लेकिन अगले ही सेकंड में कैटी उसे शूट करके एकदम जान से मार देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी वहां मौजूद दोनों लड़कियों को आज़ाद करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो लड़कियां जेसन की रस्सी खोल देती हैं और उसे बताती हैं कि उन लड़कियों ने हमें ऐसा करने को कहा है। अब यहाँ पर जेसन को पूरी बात समझ आती है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी हैं। वहीं हम जेड और ल्यूकस की मॉम को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही थी। तभी अचानक उसे अजीब सा नशा होने लगता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ कैटी और नैन्सी ने उसको बेसमेंट में एक कुर्सी से बांध रखा था और उन दोनों ने जेड को भी उसके बिल्कुल सामने वहीं पर बांध रखा था। जिसके बाद कैटी और नैन्सी जेड को उसकी मॉम की आंखों के सामने ही डंडे से मारकर नीचे गिरा देती है और फिर दोनों उसे पीटते पीटते एकदम उसकी जान ले लेते हैं, जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। जिसके बाद वो उसकी मॉम को ल्यूकस के पास लेकर जाती है, जहां वो ल्यूकस के हाथ में एक डंडा देकर उसकी ही मॉम को मारने के लिए कहती हैं और उसे धमकाती हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन ल्यूकस ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट करके मार डालती। इसके बाद वो उसी गन को साफ करके ल्यूकस को पकड़ा देती है, जिससे पुलिस को लगे कि दोनों माँ बेटे आपस में ही लड़कर मर गए हैं। इसके बाद ल्यूकस की मॉम कैटी और नैन्सी को कहती है कि अगर तुम दोनों मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ और मेरे पास बहुत पैसे हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी बहुत हंसती है और फिर कैटी एक कटिंग मशीन से बहुत ही बेरहमी से उसकी सर काट के अलग कर देती है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद अंकल जेसन कैटी और नैन्सी के घर जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर दोबारा से न्यूयॉर्क आ रहे होते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो बेहद शुक्रिया और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी हम मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।